जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम क्लास 10 की मैथ की प्रश्नावली 1.2 का भैया दूसरा सवाल निकालेंगे। ये वाला सवाल निकालेंगे। उससे पहले हमने पहला सवाल निकाल दिया है, अगर नहीं देखा है तो भैया जाकर देख लेना, प्लेलिस्ट बना रखी है अलग इसकी। तो सवाल क्या कह रहा है पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। भैया पूर्णांक का हुआ है, पूर्णांक है संख्या, जैसे 26 और 91 ये संख्या है, और युग्म का मतलब भैया जोड़े, मतलब जैसे 26 और 91 का जोड़ा है तो ये युग्मक कहलाएंगे, और पूर्णांक का मतलब होता है ये संख्याएं, जैसे 26 अलग हो गई और 91 अलग। फिर क्या कह रहा है, तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल, मतलब इन दोनों संख्याओं का जो गुणनफल है वो इन दोनों संख्याओं के एचसीएफ और एलसीएम के बराबर है। तो आइए हम करते हैं सवाल। सबसे पहले हम लिख लेंगे भाई, सवाल क्या कह रहा है, सवाल कह रहा है दो संख्याओं का। तो सबसे पहले हम संख्याएं कौन कौन सी दे रखी हैं, दो संख्याएं हैं, सवाल नंबर 2। दूसरे का भैया पहला सवाल निकालेंगे। पहला कह रहा है दो संख्याएं, दो संख्याएं हैं, कौन कौन सी दो संख्याएं हैं मेरे भाई, 26 और 91। तो इन दोनों संख्याओं का सबसे पहले हम एचसीएफ निकालेंगे। तो दोनों संख्याओं का एचसीएफ निकालने पर एचसीएफ निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, 26, इसकी एक मैं ट्रिक बताऊंगा आपको, ध्यान रखना लास्ट में। पहले सिंपल से हम निकालते हैं 26 और 91 का एचसीएफ। ऐसे पैसे निकालेंगे मेरे दोस्त, जैसे कि 26 का पहले गुणनखंड विधि से निकालेंगे, फिर मैं एक ट्रिक बताऊंगा आपको। गुणनखंड विधि से इस तरीके से निकालेंगे भैया, 26 किससे कट जाएगा, तो 26 भैया 2 से कट रहा है, 2 एकम 2, 2 तिया 6। अब 13 तो भैया 13 से ही कटेगा, क्योंकि भैया इसका तो कोई साथ ही नहीं है, किसी से इसकी है बनती नहीं है, नहीं बनती है, तो ये भैया खुद ही काम करेगा अपना, मतलब खुद अपने से ही कटेगा। तो 13 एकम 13। अब बात करते हैं 91 की। 91, तो मेरे भाई ये 91 एक आ रहा है, तो भैया 7 के पहाड़े में भी आता है और 13 के में भी, तो 7 से काटेंगे सबसे पहले, क्योंकि छोटी संख्या से काटते हैं। 7 ही कम 7 बच्चा 2, 7 7 या 21। अब 13 फिर आ गया, 13 13 से ही कटेगा, 13 कम 13। अब हमें क्या करना है, दोनों संख्याओं का एचसीएफ लेने के लिए हमें करना होता है कि जो 26 में संख्याएं आई हैं वही 91 में आनी चाहिए, मगर भैया यहाँ 2 है मगर 91 में 2 नहीं है, तो भैया इसका मतलब है कि 26 का एचसीएफ एलसीएम 2 नहीं हो सकता। यहाँ 13 है कितनी बार, एक बार, तो यहाँ भी 13 है एक बार, तो हम कह सकते हैं इसलिए इसलिए इन दोनों पूर्णांकों का पूर्णांकों का एचसीएफ कितना हो गया, 13 इसमें दे रखा है, 13 इसमें दे रखा है, एक एक बार दे रखा है, तो मतलब दोनों संख्याएं सेम है, मतलब 13 इसमें भी है तो इसमें भी है, इसका मतलब कि 26 और 91 का एचसीएफ जो है 13 है। दूसरी विधि ये है, दूसरी एचसीएफ ज्ञात करने की विधि ये है मेरे भाई, अगर 26, ट्रिक जो मैं विधि बता रहा था आपको, ट्रिक लिख लेना यहाँ, ट्रिक ये है, ट्रिक ये है मेरे भाई, ट्रिक ये है कि 26 और 91 इन दोनों संख्याओं को, कौन सी संख्या है जो कि इन दोनों संख्याओं को काट रही है, तो ऐसी कौन सी संख्या है जो 26 और 91 को काटती है, तो 13 ही एक ऐसी संख्या है एकमात्र जो दोनों संख्याओं को काटती है, 26 को भी काटती है और 91 को, तो हम कह सकते हैं 13 इसका 26 और 91 का एचसीएफ है। अब एलसीएम ज्ञात करने के साथ, अब साथ ही एलसीएम ज्ञात करेंगे। एलसीएम ज्ञात करने का एक फॉर्मूला होता है, एलसीएम किन किन का ज्ञात करना है, 26 और 91 का। एलसीएम ज्ञात करने का एक फॉर्मूला है, वो फॉर्मूला मैं लिख देता हूँ, दोनों संख्याओं का गुणनफल, दोनों संख्या का गुणनफल दोनों संख्याओं का गुणनफल और बट्टे में भाई साहब दोनों संख्याओं का एचसीएफ, दोनों संख्याओं का दोनों संख्याओं का गुणनफल कितना होगा, 26 गुणा 91, ये दोनों संख्याओं का गुणनफल आ गया, और एचसीएफ क्या आएगा 13, तो एलसीएम निकल के आ जाएगा 13, 13 दूनी 26, तो एलसीएम निकल के आ जाएगा भाई 2 और 18, 182 एलसीएम निकला, और एचसीएफ जो हमारा निकला था वो 13 निकला था। अब दूसरी क्या कंडीशन कह रहा है कि जांच कीजिए कि दोनों संख्याओं का गुणनफल, दोनों जो संख्या है मतलब 26 और 13 जो है, इसमें दोनों संख्याओं का गुणनफल, दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर है एचसीएफ गुणा एलसीएम के, तो दोनों संख्याओं का गुणनफल कितना होगा, 26 गुणा 91 बराबर 182 गुणा 13, तो कितना आ जाएगा 91 और 26, 6 6 14, 2 9 18, 6 6 3 2, इसकी गुणा कर रहे हैं तब भी इतना ही आएगा, तो हम कह सकते हैं कि इन दोनों को जांच करने पर ये दोनों संख्याओं का गुणनफल इनके एचसीएफ और एलसीएम के गुणनफल के बराबर है, दोनों संख्याओं का गुणनफल, दोनों संख्याओं के गुणनफल दोनों संख्याओं के एचसीएफ गुणा एलसीएम के बराबर है।
तो यही हमसे ज्ञात करने के लिए कहा था और उनका एलसीएम निकालने के लिए कहा था, हमने निकाल दिया। आशा करता हूँ आपको ये सवाल अच्छे समझ आएगा। थैंक यू दोस्तों।